बंगाल में जिस तरह से खबर आ रहा है कि आपका चुनावी नतीजा आने के बाद से भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा जिस तरह से टीएमसी का दफ्तर में जबरदस्त तोड़फोड़ विभिन्न जगह पे मचाया गया है, तो वहीं जीसीबी से भी दफ्तर जिस तरह से बुलडोज किया गया है और जीसीबी से जिस तरह से प्रचार करते हुए अब भाजपा के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, तो भाजपा के नेताओं को इसलिए थोड़ी वोट मिला था पश्चिम बंगाल में कि आप टीएमसी का ऑफिस को गिराएं, टीएमसी का ऑफिस को उजाड़ें और टीएमसी के कार्यकर्ताओं को मारें। और ये खबर आ रही है कि इस हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई है जो टीएमसी के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। आइए पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे। पश्चिम बंगाल में नतीजा जो आया है उसके बाद से तनाव का स्थिति बना हुआ है, जहां मतलब हावड़ा में भी खबर आ रहा है, कोलकाता में भी जबरदस्त आपका हावड़ा में टीएमसी दफ्तर में तोड़फोड़ मचाया गया है और टीएमसी के कार्यकर्ताओं को पीटा गया है। तो वहीं ये भी खबर आ रहा है कि आपका वरगना में, उत्तर 24 परगना में सबसे ज्यादा मतलब हिंसा की खबरें आई हैं और संदेश खाली में पुलिस वाले भी घायल हुए हैं, जो खबर आ रहा है। तो जिस तरह से तस्वीर सामने आ रही है, तो ज्ञानेश कुमार जो भय मुक्त चुनाव कराने का बात कह रहे थे, उधर ममता बनर्जी तो इस्तीफा देंगी नहीं। तो आने वाले समय में राष्ट्रपति शासन लगा के ममता बनर्जी को बर्खास्त करके तब आपका जो है राज्यपाल भाजपा का मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन जो खबरें सामने आ रही है हिंसा का, इस पर लगाम लगाने की जरूरत है। सिर्फ ट्विटर कर देने से और एक्स पे पोस्ट कर देने से नहीं होगा। ज्ञानेश कुमार जी, ज्ञानेश गुप्ता जी, नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। अभी जिस तरह से खबरें आ रही हैं आपका पश्चिम बंगाल से, जहां विभिन्न इलाकों में हिंसा की खबरें आ रही हैं, कोलकाता हो या बेलाघाट हो या टॉलीगंज हो या कस्बा हो या न्यू टाउन हो, बीरभूम हो या उत्तर 24 परगना हो, यहाँ संदेश खाली में भयानक जिस तरह से मतलब तनाव देखने को मिल रहा है, जहां पुलिस वाले भी घायल हैं। और ये भी खबर आ रहा है कि वहां एक व्यक्ति की मौत हुई है जो टीएमसी का कार्यकर्ता भी बताए जा रहे हैं। तो वहीं आपका हावड़ा में भी आपका हिंसा की खबर आ रही है। यहाँ तक जलपाईगुड़ी में भी हिंसा का खबर आ रहा है। मुर्शिदाबाद में जिस तरह से खबर आया कि भाजपा के जो कार्यकर्ता थे वो टीएमसी का दफ्तर में जबरदस्त तोड़फोड़ किए और भाजपा और टीएमसी के कार्यकर्ता भी सड़कों पे जिस तरह से नजर आ रहे हैं और टीएमसी अपना ऑफिस बचाने में लगी है, तो बीजेपी टीएमसी का ऑफिस को उजाड़ने में लगी है। पश्चिम बंगाल में कई जगह जीसीबी से आपका उजाड़ दिया गया टीएमसी के ऑफिस को। तो जिस तरह का तस्वीर सामने आ रहा है, तो इसलिए तो पश्चिम बंगाल की जनता मोदी जी को वोट नहीं दी थी कि आप ममता बनर्जी का पार्टी से आप बदला निकालिए। अभी जिस तरह से बदला जो निकाला जा रहा है और जिस तरह का माहौल बना हुआ है, जो भय मुक्त चुनाव कराने का बात चुनाव आयोग बोल रहा था, वही चुनाव आयोग जिस तरह का चुप्पी साधे हुए और एक चिड़िया उड़ा के चुनाव आयोग का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में वहां का पुलिस प्रशासन अपना योगदान दे और पेट्रोलिंग करे। तो ये पहले इतना 2 लाख जहां सुरक्षा बल तैनात हैं, अगर वहां से ऐसी तस्वीरें आती हैं तो अमित शाह से सवाल पूछा जाना चाहिए और ज्ञानेश कुमार से। तो वहीं टीएमसी के नेताओं का कहना है कि भाजपा के द्वारा जबरदस्त तोड़फोड़ मचाया गया है, टीएमसी के नेताओं को पीटा गया है, कार्यकर्ताओं को पीटा गया है, जिसमें 3 टीएमसी के नेताओं का मौत हो गया है, कार्यकर्ताओं का, जिसके बाद से अभी पश्चिम बंगाल में काफी तनाव का माहौल बना हुआ है। तो देखा जाए क्या होता है। लेकिन ये जो आपका हार जो ममता बनर्जी स्वीकार करने को तैयार नहीं है, तो आने वाले समय में कहीं राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लगाएंगे, उसके बाद ममता बनर्जी को बर्खास्त करेंगे, तब जाकर बीजेपी अपना मुख्यमंत्री 9 मई तक बना सकती है। लेकिन 9 मई तक बंगाल को कौन चलाएगा, इसको लेकर के तो कम से कम मोदी जी और जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है उनको सोच विचार करना चाहिए। और जिस तरह का तस्वीर सामने आ रहा है पश्चिम बंगाल से, जो गंगा जमनी तहजीब के लिए जो जाना गया कलकत्ता, जो आपका पश्चिम बंगाल, वहां जिस तरह से मतलब हिंसा की खबरें आ रही हैं और हर जगह भाजपा के कार्यकर्ता भाजपा के झंडा लगाते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये लोकतंत्र में ये अच्छा तस्वीर नहीं है। इसको लेकर के जो भाजपा के बड़े नेता हैं उनको अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के बयान देना चाहिए ताकि ऐसा तस्वीर ना आए, क्योंकि भाजपा को इसलिए वोट नहीं दिए हैं 206 सीट की आप टीएमसी का दफ्तर को उजाड़े और तोड़े और टीएमसी के नेताओं को पीटे हैं। तब आने वाला समय में ये तस्वीर जो आ रहा है पश्चिम बंगाल से, ये कब तक शांत होता है पश्चिम बंगाल में, ये जो
चुनाव के बाद जो हिंसा जो भड़का है, तब आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन कोलकाता का विभिन्न इलाकों से आगजनी की खबरें आ रही हैं, तो वहीं आपका उत्तर 24 परगना में संदेश खाली में भी हिंसा की खबरें आ रही हैं। आपका जो है टॉलीगंज से भी हिंसा की खबरें आ रही हैं, जहां बीजेपी का दफ्तर में तोड़फोड़ आगजनी किया गया है। जलपाईगुड़ी से भी वही खबरें आ रही हैं। तो पश्चिम बंगाल से जिस तरह का तस्वीर आ रहा है, और इससे पहले टीएमसी वाले बीजेपी का नेताओं को पीटते थे जब सत्ता में थे, तो अभी बीजेपी के कार्यकर्ता टीएमसी वाले को पीट रहे हैं। तो गजब का माहौल बना हुआ, और बंगाल की जनता को समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे तो करे क्या, क्योंकि बंगाल की जनता बंगाल का विकास पर वोट दी। अभी भाजपा टीएमसी से अपना बदला निकालने में लगी है, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। इसको लेकर के थोड़ा मोदी जी को सोच विचार करना चाहिए, और कार्यकर्ताओं को थोड़ा संदेश देना चाहिए कि वोट इसलिए नहीं मिला है कि आप टीएमसी से बदला निकालें। वोट इसलिए मिला है ताकि बंगाल का विकास हो, बंगाल का तरक्की हो, और बंगाल आने वाले समय में बेहतर राज्य बने, इसलिए लोग वोट दिए हैं। अब आने वाला समय ही बताएगा। इस हिंसे के बाद ममता बनर्जी का कहना है कि ये भाजपा के जितने गुंडे हैं वो अभी मनमानी तरीके से और केंद्र सरकार का इशारों पे ये उत्पात मचाए हुए हैं। तो वहीं ममता बनर्जी अपना पद से इस्तीफा नहीं देंगी, वो सड़क पे उतरने का प्लानिंग कर रही हैं। तो देखा जाए क्या होगा आगे चल के पश्चिम बंगाल में। अभी पश्चिम बंगाल में नतीजा आने के बाद पूरा तनाव का माहौल बना हुआ है। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।